जैसा कि आप जानते हैं कि जेईई एडवांस के सिलेबस में डैम्ड ऑसिलेशन भी है, और अगर आप जेईई एडवांस की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इरिडो सॉल्व कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, इरिडो में कुछ डैम्ड ऑसिलेटर पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको गिवन है, तो उनमें से एक प्रॉब्लम इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये इरिडो का 4.79 नंबर वाला क्वेश्चन है और इसमें गिवन है अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R सस्पेंडेड बाय एन इलास्टिक थ्रेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन परफॉर्म्स टॉर्सनल ऑसिलेशन इन अ लिक्विड, और दिया हुआ है द मोमेंट ऑफ इलास्टिक फोर्सेस इमर्जिंग इन द थ्रेड इज इक्वल टू n इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स फाई, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड फाई इज द एंगल ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। एंड लास्ट में गिवन है द रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू F1 equals to eta times v, where eta is a constant and v is the velocity of the given element of the disk relative to the liquid. Find the frequency of small oscillation. ठीक है, देखिए इसमें क्या गिवन है हमारे पास है ना, एक यहाँ पर एक थ्रेड है जिसको हम यहाँ पर टॉर्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग उसके साथ यहाँ पर एक डिस्क अटैच्ड है और ये डिस्क लिक्विड के अंदर है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स इसमें ये लिक्विड नहीं होता और ये रेजिस्टेंस फोर्स नहीं होता तो सिंपली आप लोग जो टॉर्शनल पेंडुलम वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस फोर्सेस भी हैं, मतलब यहाँ पर डैम्ड ऑसिलेशन होगा। ठीक है, और हमें डैम्ड ऑसिलेशन में इसका जो हमें पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, हमें वो फ्रीक्वेंसी निकाल के बतानी है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप डैम्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे चलना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर जैसे हम कह सकते हैं कि सपोज अगर हमारे पास फाई जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, ओके, और आपको पता है कि फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी होगा। ठीक है, तो ये जो फाई है इसके डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट की होनी चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग आप इसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। तो आपको देखना होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होकर आएगा डी स्क्वायर फाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टाइम्स डी फाई बाई डी टी, ओके, इस फॉर्मेट में आना चाहिए, और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर फाई। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है, मतलब फाई आपका इस तरीके का फंक्शन होना चाहिए जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम कह देंगे कि ये हमारा डैम्ड ऑसिलेशन का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब जिसमें जो आप देख रहे हैं ना ये ओमेगा नॉट जो है वो इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और ये जो आप बीटा देख रहे हैं, ये जो बीटा लिखा हुआ है, बीटा इज कॉल्ड एज डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ओके, मतलब इस फॉर्मेट में आने के बाद ये दोनों कौन सी चीजें हैं, ओमेगा नॉट तो है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस सिस्टम की, और जो बीटा है वो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है। और इसके बाद स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा कि ये जो इस सिस्टम की अगर हम ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, सपोज इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ जो मल्टीप्लायर हमने 2 बीटा लिखा हुआ है ना, तो ये जो बीटा है ये यहाँ पर बीटा स्क्वायर आएगा, ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी। और इसके बाद अगर आपको टाइम पीरियड चाहिए तो आप 2 पाई बाई ओमेगा कर सकते हो, एंड अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो यू कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा बाय 2 पाई। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के लाना होगा और उससे कंपेयर करते हुए टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी जो भी पूछा जाए वो आप एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम वापस अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं मैं इसके करस्पॉन्डिंग पूरा डिस्कशन करूंगा। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है पता है कि अगर हम इस थ्रेड को ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट समझते हो ना, जैसे कि मैं इसको अगर ऐसे मरोड़ूंगा, टॉर्शन क्रिएट करूंगा इसके अंदर,
तो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग इसमें एंटी टॉर्क डेवलप होगा जिधर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में इसको ऐसे डिस्प्लेस कर रहा हूं, ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए मैंने इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, मान लीजिए कितने एंगल से, फाई से। तो ये जो आप देख रहे हैं ना टॉर्क एन इक्वल्स टू अल्फा फाई, इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो आप ट्विस्ट दे रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये जो ट्विस्ट वाले टॉर्क की डायरेक्शन है वो इस तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड इन्होंने एन लिखा हुआ है, मैं उसको टॉर्क लिख देता हूं। टॉर्शनल टॉर्क जो है, जो यहां पर एन की तरह दिया गया है, उसकी वैल्यू है हमारे पास अल्फा टाइम्स फाई। ओके, अब दिक्कत यह है कि जब ये घूम रहा होगा इस तरह से, तो लिक्विड के अंदर घूमेगा और क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, और उस रेजिस्टेंस फोर्स के करस्पॉन्डिंग भी मुझे सारी चीजें देखनी होंगी, क्योंकि सिर्फ यहां पर यही टॉर्क नहीं है, रेजिस्टेंस फोर्सेस का भी टॉर्क है, और हमें उसके हिसाब से इन्होंने पता है क्या दिया है, यूनिट एरिया के ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स दिया गया है, और वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट दिया गया है, ये हमारे पास वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको पता है क्या सॉल्व करके बताऊंगा, जैसे मैंने फाई इधर माना, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, मैं उसको ओमेगा बोल रहा हूं अभी हमारे लिए, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, उसके हिसाब से अगर एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो हर एलिमेंट इस तरह से घूम रहा होगा, और जो भी एलिमेंट की वेलोसिटी होगी उसके हिसाब से जो इस रेजिस्टेंस फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो हमारे पास इस ओमेगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो एक बार हम लोग पहले उस टॉर्क को एनालाइज कर लेते हैं, फिर सारी इक्वेशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंस फोर्स का टॉर्क कैसे एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्क है, ये जो डिस्क है ना स्टूडेंट्स, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि मेरे को ये इस तरह से पूरा इसका सर्कुलर फेस नजर आ रहा है, मतलब अगर या तो आप बॉटम से देख रहे हो या टॉप से देख रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने मान लिया कि जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, उसकी वैल्यू ईटा टाइम्स वी है और वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। अब मुझे एक बात बताइए, जो इस डिस्क में अगर हम अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी निकालें तो वो अलग अलग आएगी, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया आ रहा है ये यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर हूं तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी ओमेगा टाइम्स आर, ठीक है। और जो वेलोसिटी है जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पर इस तरह से है अकॉर्डिंग टू सर्कुलर मोशन। ये है हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन और इसकी वैल्यू ओमेगा आर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया है वो खुद भी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पर अगर कोई एलिमेंट है तो उन सबकी स्पीड सेम है, बट सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे इसकी डायरेक्शन ऊपर है, किसी की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो ऐसा करता हूं, पहले मैं आपको एक स्मॉल आर रेडियस का सर्कल बना देता हूं यहां पे। तो ये हमारे पास एक स्मॉल आर रेडियस का सर्कल है, और हम ये आर से लेके आर प्लस डी आर के लिए कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारा यहां पर डी आर विड्थ है, ओके। तो यहां पर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इन सबकी अगर हम वेलोसिटी देखें तो सबकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v ही होगा, और v की वैल्यू ओमेगा आर है, ठीक है। इवन इसका भी यही है, यहां पर चेक करें तो ऐसे होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v, इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा होगा, यहां पर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो ये देखेंगे कि जो फोर्स है वो किस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास जो फोर्स आएगा यहां पर, मान लीजिए मैंने यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लिया, सपोज डी ए डैश बोल रहा हूं मैं उसको, ठीक है, डी ए डैश एरिया लिया। तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा दैट फोर्स ऑन दिस एलिमेंट दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो हमें पता है कि पर यूनिट एरिया पर फोर्स ईटा वी है, और उसका अगर एरिया ए डैश है तो फोर्स आएगा ईटा वी। ये तो हो गया पर यूनिट एरिया, और इसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी ईटा वी की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा आर और डी ए डैश।
ये हमारे पास फोर्स आया है। तो यहां पर ये वाला जो फोर्स है वो हमारे पास वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये रिलेटिव वेलोसिटी है इस पॉइंट की और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। तो मान लीजिए मैं इस फोर्स को dF डैश बोल देता हूं। तो ये जो dF डैश होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी और ये हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड है। ईटा v की वैल्यू हमने रख दिया ओमेगा r और dA डैश। ओके, अब मुझे बताइए ऐसे में यहां पर कितने dA डैश बना सकता हूं। यहां पर ये भी एक होगा, अगर मान लीजिए वो सेम एरिया का है तो सेम उस तरह से फोर्स इधर बनेगा। यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां पे भी फोर्स ऐसे बनेगा, ऐसे सारे एलिमेंट्स पे बन जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आप इन फोर्सेस को देखें तो ये आमने सामने वाले फोर्स जैसे ये है और ये वाला, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि इस फोर्स का वेक्टर सम तो 0 आने वाला, लेकिन हमें इस फोर्स का टॉर्क एस्टिमेट करना है। तो देखिए टॉर्क कैसे एस्टिमेट किया जाता है, R क्रॉस F से। तो हम लोग मान रहे हैं कि टी डैश टॉर्क लग रहा है एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो ये जो टॉर्क है हम इस एक्सिस के अबाउट एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टॉर्क मेरे पास इस एक्सिस के अबाउट जो आ रहा है उसके लिए ये R परपेंडिकुलर R ही हो जाएगा और DF जो है वो इस डायरेक्शन में है, इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। तो जो टॉर्क की वैल्यू है ना R क्रॉस DF डैश, उसकी डायरेक्शन इनवर्ड आएगी और 90 डिग्री है इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली R DF डैश। ओके स्टूडेंट्स, तो इस छोटे से एलिमेंट पे कितना टॉर्क आ रहा है वो आ गया है मेरे पास एंड दैट इज इक्वल्स टू R ईटा ओमेगा R dA डैश। ओके स्टूडेंट्स, ये D ऑफ टॉर्क डैश है। याद रखिएगा ये सिर्फ इतने से फोर्स का टॉर्क है और इसकी डायरेक्शन हम देखें तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आ रही है। देखो मैंने ओमेगा इधर माना है और ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इनवर्ट जा रहा है, मतलब जिधर भी ओमेगा रहेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये टॉर्क हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं इन सब का टॉर्क एड ऑन करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। तो देखिए आप सबकी डायरेक्शन सेम है, R क्रॉस F, R क्रॉस F, इधर वाले का R ऐसे होगा R क्रॉस F, सभी की डायरेक्शन सेम है। तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनका समेशन कर सकता हूँ या इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसमें अभी मैंने R को फिक्स रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो dA डैश होगा वो dA डैश ये वाला एरिया है। तो ऐसे जब मैं देखूंगा ईटा ओमेगा कांस्टेंट ही है और R ये R स्क्वायर जो है ये भी कांस्टेंट हो जाएगा और जो dA डैश है हमारे पास, तो dA डैश की वैल्यू यहां पर अगर आप देखोगे तो dA डैश dA डैश dA डैश सारा dA डैश एड ऑन होके वो हो जाएगा इस एलिमेंट्री जो हमने रिंग बनाया है उसका एरिया। तो ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है अभी R कांस्टेंट के ऊपर हो रहा है इसलिए मैंने ईटा ओमेगा R स्क्वायर तो कॉमन ले लिया और dA डैश का इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा मेरे पास 2 पाई R dr। ओके, 2 पाई R dr क्यों? क्योंकि जो ये आप एलिमेंट देख रहे हैं उसका रेडियस R है और dr विड्थ है। अगर मैं इस स्ट्रिप को कट करके बाहर निकालता हूं तो इसकी लेंथ जो आएगी वो आएगी 2 पाई R और जो विड्थ आएगी वो dr आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग ये मेरे पास टॉर्क आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टॉर्क आया है ना T डैश, ये सिर्फ एलिमेंट पर आया है। कितने एलिमेंट पर? फ्रॉम R टू R प्लस dr वाले एलिमेंट पर इतना टॉर्क आया है। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मुझे पूरे डिस्क पे टॉर्क एस्टिमेट करना है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दूंगा। तो देखिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और इंटीग्रेट करने के बाद देखिए हमारे पास क्या आएगा। तो इस छोटे से एलिमेंट पे टॉर्क आ गया। अब मैं इसको d ऑफ टाउ लिख देता हूं, टोटल टॉर्क लिख दे रहा हूं मैं इसको, और ये वैल्यू आ रही है मेरे पास सॉल्व करने पर 2 पाई ईटा ओमेगा। ठीक है, एंड R क्यूब dr, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, देन आई विल गेट द टॉर्क ड्यू टू द रेजिस्टेंस फोर्स एंड दैट इज इक्वल्स टू, ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा मेरे पास 2 पाई ईटा ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा R की पावर 4/4, अगर मैं लिमिट रख देता हूं तो दैट वुड बी R रेज़ टू द पावर 4/4। सॉल्व करने पर रेजिस्टेंस फोर्स का जो टॉर्क आ रहा है वो आ रहा है पाई ईटा ओमेगा R की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास विस्कस फोर्स का टॉर्क आ रहा है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास
विस्कस टॉर्क आया है ना, ये सिंगल सरफेस पे आया है, लेकिन जो डिस्क हमारा लिक्विड में घूम रहा है उसके तो दोनों सरफेस उस लिक्विड के अंदर ही है। इसका मतलब दोनों सरफेसेस पे जो हमारा रेजिस्टेंस फोर्स है उसका टॉर्क लगेगा। इसका मतलब ये जो टॉर्क आ रहा है इसका जस्ट हमें डबल करना पड़ेगा, क्योंकि हर एलिमेंट चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो वेलोसिटी तो सेम ही है। तो उसके हिसाब से ये जो टॉर्क आएगा जस्ट डबल हो जाएगा दोनों सरफेसेस के लिए। तो अगर हम लोग टोटल टॉर्क बात करें ना रेजिस्टेंस फोर्स का टोटल वैल्यू, तो दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ सिंगल सरफेस वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई ईटा ओमेगा r रेज़ टू द पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो ये टॉर्क आया है ये किसके डायरेक्शन में आया है? आपने देखा था कि जो एंगुलर वेलोसिटी थी ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। तो यहां पर अगर हम हमारे जो रेजिस्टेंस फोर्स वाला टोटल टॉर्क आया है जो हमारे पास आया है दैट इज पाई ईटा ओमेगा r रेज़ टू द पावर 4, ये टॉर्क भी ओमेगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब स्टूडेंट्स हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा जो फाई है उसको हमने पॉजिटिव इस तरह से माना था कि अगर हमने एंगुलर ट्विस्ट ऐसे दिया है तो फाई इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो ओमेगा भी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। तो ओमेगा की ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगी, और टॉर्क जो हमारा टॉर्शनल टॉर्क है वो भी फाई के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब अगर हम इसको थीटा या फाई एंगल से ट्विस्ट करके छोड़ते हैं तो इसके ऊपर नेट टॉर्क कितना एक्ट करेगा? तो देखिए इसके ऊपर नेट टॉर्क कितना एक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए जो नेट टॉर्क है ना, ये दोनों टॉर्क पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहां पर ये वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस ऑफ अल्फा फाई, ये तो हुआ टॉर्शनल जो हमारे पास टॉर्क आएगा वो आ गया, और रेजिस्टेंस टॉर्क ये भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास पाई ईटा ओमेगा r रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ है टॉर्क इक्वल्स टू आई अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास ये अल्फा डिफरेंट है, ये वाला जो है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन वाला है, मैं उसको अल्फा नॉट लिख देता हूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा फाई माइनस पाई ईटा ओमेगा r रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस थोड़ा सा। तो क्या आएगा देखिए, ये तो लिखा हुआ है i, ये अल्फा नॉट जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर फाई बाई डी टी स्क्वायर। ओके, इधर से ये प्लस में आएगा, इसमें यह है पाई ईटा r रेज़ टू द पावर 4, पाई ईटा r रेज़ टू द पावर 4, और ये जो ओमेगा देख रहे हैं ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है डिस्क की। ठीक है, इसको अगर हम फाई के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे इट कैन बी रिटन एज डी फाई बाई डी टी एंड प्लस अल्फा टाइम्स फाई दैट इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाया था कुछ उसी फॉर्मेट में आ रहा है। तो यहां से सॉल्व करने पे मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है डी स्क्वायर फाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस पाई ईटा r की पावर 4 अपॉन इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। स्टूडेंट्स मैं इसी स्टेप में रख दे रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका mr स्क्वायर बाई 2 है अबाउट द गिवन एक्सिस। तो इसको यहाँ डिनोमीटर में रख देते हैं, तो ये वैल्यू आएगी mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये ऊपर चला जाएगा इंटू डी फाई बाई डी टी प्लस अल्फा टाइम्स फाई, और अल्फा के डिनोमीटर में आ जाएगा मेरे पास mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू फाई। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाती है तो ये हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये 2 बीटा है, और ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर है। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम इस डैम्प्ड ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगा ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर है 2 अल्फा अपॉन mr स्क्वायर
माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 2 इंटू ये लिखा हुआ है ना, तो इतनी सी जो टर्म है ये हमारे पास बीटा हो गई है। तो बीटा की वैल्यू हो गई है पाई ईटा आर स्क्वायर बाई एम, पाई ईटा आर स्क्वायर बाई एम, पाई ईटा आर स्क्वायर बाई एम का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट्स वैसे क्वेश्चन में तो हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा बाई 2 पाई, लेकिन इरोडो में जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ही आंसर दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।